अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 8। और डोमेन 8 क्या है? डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डेवलपमेंट। और इसका है ना, आज मैं है पार्ट नंबर 9 रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। पार्ट नंबर 8 को मैंने ना पॉइंट नंबर 48 के ऊपर स्टॉप किया था, और पार्ट नंबर 49 को जो है मैं पॉइंट नंबर 49 से स्टार्ट कर रही हूँ। ये 9th पार्ट है। सो पॉइंट नंबर 49 है जीरो डे अटैक्स। टू मेन रीजन सिस्टम्स आर अफेक्टेड बाय दीज वॉनरेबिलिटीज। और हम जानते हैं कि वॉनरेबिलिटीज कमजोरियों को कहते हैं। द नेसेसरी डिले बिटवीन द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ malicious code and the issuance of patches and antivirus updates. This is known as the window of vulnerability ना। अगर तो डिस्कवर करने में डिले हो जाए ना मलेशियस कोड को, और फिर है ना इश्यूज हो जाए पैचेस के भी और एंटीवायरस अपडेट्स के भी, तो अटैक जो है ना आसान हो जाता है। दिस इज नोन एज द विंडो ऑफ वॉनरेबिलिटी, यानी कि ये एक खिड़की है कमजोरियों की। शोनेस स्लोनेस इन अप्लाइंग अपडेट ऑन द पार्ट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर है ना सुस्ती काहिली, किसी चीज को नजरअंदाज करना, ये भी एक है अटैक की का सबब बनता है। The amount of malware targeting Mac system recently tripled, while the number of malware variant targeting Android devices doubled the same year ना। तभी जो है ये अटैक्स जो है मैक सिस्टम में ट्रिपल हो गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं, और है ना एंड्रॉयड के अंदर 2 गुना बढ़ गए हैं। द bottom line is that user of all operating systems should be aware of the malware threat and ensure that they have adequate protection in place. Anti-malware software is now the cornerstone of every cyber security program. एंटी मेलवेयर जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं। एंटीवायरस पैकेजेस टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ना। अब ये कैसे वर्क करती हैं ये बता रहे हैं। इफ द सॉफ्टवेयर कैन इरेडिकेट, यानी अगर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली कर दे वायरस को, द वायरस इज इट डिसइंफेक्ट द अफेक्टेड फाइल एंड रिस्टोर द मशीन टू अ सेफ कंडीशन ना। तो क्या होता है कि अगर वो वायरस जो है फाइल के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दे अगर सॉफ्टवेयर, तो फिर वो डिसइंफेक्ट हो जाती है फाइल, और फिर है ना स्मूथली सेफ भी हो जाती है और स्मूथली वर्क भी करती है। इफ द सॉफ्टवेयर recognizes the virus but doesn't know how to disinfect the file, it may quarantine the files until the user or an administrator can examine them manually ना। अगर तो सॉफ्टवेयर का ये हो जाए बात कि वो नहीं कर सकती है फाइल को डिसइंफेक्ट, तो वो क्या करती है फाइल को क्वारंटीन कर देती है, यानी साइट के ऊपर कर देती है, अलग कर देती है सबसे। फिर बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना उसको फिर एग्जामिन करते हैं ना मैन्युअली। फिर आता है तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इफ सिक्योरिटी सेटिंग्स पॉलिसीज do not provide for quarantine or the file exceed a predefined danger threshold, the antivirus package may delete the infected file in an attempt to preserve system integrity। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या करती है कि है ना अगर क्वारंटीन करने का भी ना मिल सके मौका, तो है ना वो जो है ना डिलीट करती है इन्फेक्टेड फाइल को ना, इंटेग्रिटी रखने के लिए कि भाई दूसरी फाइल्स जो हैं वो फिर मॉडिफाई ना होना शुरू हो जाए ना। मैनी एंटी वायरसेस पैकेजेस ऑल्सो यूज heuristic mechanism to detect potential malware infection ना।
ये मैकेनिज्म ये है कि मतलब डिस्कवर करना किसी चीज को. दीज मेथड्स एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर लुकिंग फॉर द टेल यानी रिवील करता है साइंस ऑफ वायरस एक्टिविटीज such as attempts to elevate privilege level, cover the electronic tracks, and alter unrelated or operating system files. फिर आता है पॉइंट नंबर 50, इंटेग्रिटी monitoring. Other security packages such as file integrity monitoring tools also provide a secondary antivirus functionality. As long as the file stays the same, the hash will stay the same. If a file is modified dramatically, the hash will change. ना जो दूसरे सिक्योरिटी पैकेजेस हैं वो जो हैं जो इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं वो सेकेंडरी एंटीवायरस के फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर तो फाइल में कोई चेंज नहीं आता है तो उसका हैश भी बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जैसे ही फाइल के अंदर चेंज आता है उसका हैश वैल्यू बदल जाती है ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 51, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन. Endpoint detection and response (EDR) packages go beyond traditional anti-malware protection to help protect endpoint against attack. ना EDR जो है वो help करता है endpoint attacks को ना. Some of the specific capability of EDR packages are as follows. ना उसका पहला है analyzing endpoint memory, file system and network activity for signs of malicious activity. एनालाइज किया जाता है कि एंड पॉइंट मेमोरी क्या है, फाइल सिस्टम को देखा जाता है और नेटवर्क की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है कि कितनी मलिशियस एक्टिविटीज उसमें चल रही है ना. फिर दूसरा है ऑटोमेटिकली आइसोलेटिंग पॉसिबल मलिशियस एक्टिविटी टू कंटेन द पोटेंशियल डैमेज. ना फिर आइसोलेट किया जाता है ऑटोमेटिकली ना मलेशियस एक्टिविटीज को, ताकि बचाया जा सके डैमेज से ना. फिर आता है इंटीग्रेशन विथ थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेस टू ऑब्टेन रियल टाइम इंसाइट इनटू मलिशियस बिहेवियर एल्सवेयर ऑन द इंटरनेट. ना इंटीग्रेशन जो है उसको थ्रेट जो थ्रेट इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उसमें है ना मलेशियस बिहेवियर को अलग जगहों पे भी दूसरी जगहों पे भी देखा जाता है इंटरनेट पर ना. फिर इंटीग्रेशन विथ अदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू ऑटोमेट रिस्पॉन्स अफेक्ट. ना रिस्पॉन्स अफेक्ट को भी देखा जाता है. फिर आता है मैनेज EDR ऑफरिंग्स आर नोन एज मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स MDR सर्विसेज. यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स UEBA packages pay particular attention to user-based activities on endpoint and other devices. UEBA जो के पैकेजेस है ना वो पर्टिकुलर अटेंशन देते हैं हर किस्म की एक्टिविटीज़ पर, स्पेशली ये जो एंड पॉइंट की एक्टिविटीज़ हैं. और UEBA tools differ from EDR capabilities in that UEBA has an analytic focus on the user, whereas EDR has an analytic focus on the endpoint. ना EDR वैसे ज़्यादा फोकस करता है endpoint पर और UEBA जो है वो पॉइंट करता है यूज़र एंड एंटिटी बिहेवियर, यूज़र की एक्टिविटी पर ना उसके बिहेवियर पर ना. ठीक है. फिर आता है बफर ओवरफ्लो. vulnerabilities exist when a developer does not properly validate
user input to ensure that it is of an appropriate size ना. जो बफर ओवरफ्लो होने लगता है ना, जब बफरिंग होती है तो ओवरफ्लो हो जाती है ना इंफॉर्मेशन की ना. फिर आता है 53 टाइम ऑफ चेक टू टाइम ऑफ यूज ना. टाइम ऑफ चेक इज TOC, is the time at which the subject checks on the status of the object ना. सब्जेक्ट कौन हुआ? यूजर हुआ. ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डेटा हुआ. ठीक है ना. तो है ना, सब्जेक्ट जो है चेक करता है स्टेटस डेटा का. देयर मे बी सेवरल डिसीजन टू मेक बिफोर रिटर्निंग टू द ऑब्जेक्ट टू एक्सेस इट ना. बहुत सारी डिसीजन मेक करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, उसमें जाने के लिए. व्हेन द डिसीजन इज मेड टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, द प्रोसीजर assesses it at the time of use ना. फिर जब अगर ये डिसीजन मेक कर ली जाए कि भाई डेटा एक्सेस किया जाता है या किया जा सकता है, या ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जाता है, तो फिर आता है टाइम ऑफ यूज ना. TOU. The difference between the TOC and a TOU is sometimes large enough for an attacker to replace the original object with another object that suits their own need ना. जो फ़र्क है TOC यानी कि टाइम ऑफ चेक और टाइम ऑफ यूज़ में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि लार्ज इनफ होता है, यानी अटैकर के लिए ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि वो जो है ना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो बदल देते हैं ना ऑब्जेक्ट्स को, तो ओरिजिनल से अनदर को पे जाने के लिए जो उनका मकसद होता है अटैकर का, उनके लिए चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर टाइम ऑफ चेक और टाइम ऑफ यूज़ किया जाए तो. फिर आता है 54 बैकडोर्स आर अनडॉक्यूमेंटेड कमांड sequences that allow individual with knowledge of the black door to bypass normal access restriction. No matter how they arise on a system, the undocumented nature of backdoors makes them a significant threat to the security of any system that contains them. ये जो बैक डोर जो है वो ये अनडॉक्यूमेंटेड कमांड सीक्वेंस है ना, और ये बहुत बड़ा जो है ख़तरा बन सकता है ना. अच्छा, प्रिविलेज एस्केलेशन एंड रूट किट्स. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज that attackers wage privilege escalation attacks is through the use of rootkits. Rootkits are freely available on the internet and exploit known vulnerabilities in various operating system ना. ये जो rootkits जो है ना, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, और ये जो हैकर्स भी और ये जो बच्चे भी खेलते हैं ना ऐसे ही फन के लिए, वो भी जो है ना इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और वॉनरेबिलिटीज जो है ना and exploit known vulnerabilities in various operating system ना. तो जो ये बच्चे खेलते हैं या अटैकर करते हैं, तो ये रूट किट्स जो होती है ना, ये पता चलता है इससे वॉनरेबिलिटीज का. मैं है ना पॉइंट नंबर 55 के ऊपर ये 9th पार्ट को जो है फिनिश करती हूँ, और है ना इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 56 से पार्ट नंबर 10 को मैं स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग.